स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भूल गए? अभी 2 क्लास मैंने रिवीजन क्लास रखा था, ठीक है। तो वापस से फिर चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये महारानी लोग आ नहीं रहे थे, मैं वापस से चैप्टर स्टार्ट कर दी। अब बीच में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का बीच में किसी दिन फिर रिवीजन रखूंगी, ठीक है। वो वाला तो चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकेंड चैप्टर। और थर्ड का रिवीजन नहीं रखूंगी, थर्ड में मेरे ख्याल से सब वो नहीं था, देखूंगी एक दिन में समझा दूंगी, ठीक है। चलो मैम, वो वाला स्लाइड अच्छा दिख रहा था, आप इधर का स्लाइड क्यों निकाले, क्योंकि इधर का बस 2 स्लाइड बचा है, ठीक है। अब समझते हैं क्या हम लोग क्या देख रहे थे, मैं क्या बताई थी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी, हाँ, पी के प्लांट को गार्डन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन, हमारे मेंडल, ठीक है। तो हम लोग उसमें देख रहे थे पी के प्लांट में एक्सपेरिमेंट करने का क्या क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब अपन देखे, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी चीजें अपन देख रहे थे, ठीक है। याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कि भूल गए, याद आ गया ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। हाँ, मैं बताई थी कि क्या बोलते, फ्लावर सीड का टाइप कैसे कैसे वो कैसे होता है, उसको अपन आगे की क्लास में देखते हैं, ठीक है। हाँ, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये दोनों आप लोगों को ठीक है ना, क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो अभी मेरे से पूछ लो, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगी, नाम मैं लूंगी, होमोजाइगस नाम लूंगी, हेट्रोजाइगस नाम लूंगी, डोमिनेंट ट्रेट बोलूंगी, रिसेसिव ट्रेट बोलूंगी, ये दोनों चारों मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर अभी भी डाउट है तो बोलो, एक लाइन में समझा देती हूँ, आगे मैं सिर्फ नाम लूंगी, उस पर डिटेल नहीं जाऊंगी। आपको, तुमको, चलो बताओ हेट्रोजाइगस क्या। चलो ठीक बोल रहे हो, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट, इसके बारे में बताई हूँ, बस इतना जान लो कि डोमिनेंट ट्रेट जो होता है, ठीक है, डोमिनेंट मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटल टी या कैपिटल टी की, तो और या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा दिखेगा F1 में, F1 जनरेशन में टॉल दिखेगा, दिखेगा ना, कि आगे कैसे दिखेगा, इसी पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक पे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं समझाई थी, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं F1 जनरेशन में दिखेगा ये, और ये वाला जो है F1 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो एक तरह से हाइड हो जाता है, हिडन हो जाता है, और वो F1 जनरेशन में हमको देखने को नहीं मिलता, F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग ये वाला देख रहे थे, टी आया था, मतलब आया था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब कराए थे तो हम लोगों को चारों जो इस टाइप के प्लान देखने को मिले थे, जो कि सभी क्या थे, टॉल थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये F1 जनरेशन था, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमको देखने को नहीं मिल रहा था क्या, रिसेसिव ट्रेट, ये क्या था, एक तरह से हाइड था। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करने के लिए छोड़ दिए, सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिए, जब ये क्या किया, सेल्फ ब्रीडिंग किया, तो फिर जब F2 जनरेशन आया, ठीक है, क्या आया, F2 जनरेशन आया, तो वहां पे हमको क्या देखने को मिला, 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट क्या था, ब्रॉड था, ठीक है। यानी कि वो क्या था, रिसेसिव ट्रेट था, जो कि हमको F2 जनरेशन में देखने को मिला, F1 जनरेशन में हाइट था, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये उसी दिन का लेक्चर है, ठीक है। और एक चीज और, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, डाउट किसी को है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में नहीं है ना, चलो ठीक है। आप बोल रहे थे ना पृथ्वी, थोड़ा सा बता देती हूँ। हेटेरोजाइगस की अगर मैं बात करूं, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस की अगर मैं बात करूं, तो जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग है, ये क्या, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस बोलो तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, ठीक है। ये याद आ गया, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा रिवाइज कराई हूँ। अब हम लोग आते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। और आयुष्मान थोड़ा जल्दी आया करो क्लास, ठीक है। सुनाते हो, मैं सुनाऊंगी, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो मैं क्या बताई थी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस अभी मैंने बताया, ठीक है। इसको हम लोग को फिल करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी ब्लैक में ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। मैं बताई ना, ये दोनों पेयर में ही रहेंगे हमेशा, है ना, क्रोमोसोम्स। तो यहाँ क्या बोले, कैपिटल टी एंड
होगा, क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस, पर कैसा, डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर इसका फिनोटाइप बोल दिया तो आपको वहां पे क्या लिखना है, टॉल लिखना है। कैपिटल टी है तो टॉल ही होगा ना प्लांट, क्लियर, ठीक है। ये जीनोटाइप फिनोटाइप आपको फिल करना आना चाहिए, क्लियर। अब अगर वहां पे बोला स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी है, तो इसका जीनोटाइप अगर आपको पूछा तो आप क्या लिखोगे, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या होमोजाइगस रिसेसिव, क्यों, क्योंकि स्मॉल टी है, ठीक है। होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि सेम सेम है ना, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी है, सेम सेम ना, ठीक है, पेयर में। लेकिन ये क्या, स्मॉल वाला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव, और ये कैपिटल वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। कैपिटल वाले को होमोजाइगस डोमिनेंट एंड स्मॉल वाले को होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अगर जीनोटाइप बोला तो हमको क्या लिखना है, हेटेरोजाइगस, और कैसा, डोमिनेंट, कैसा, डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आ रहा है, जैसे F1 जनरेशन में हम लोग देखे थे ना, F1 जनरेशन में यही आ रहा था ना, हाँ तो बोलो, करके ही बताती हूँ। हम लोग क्या कहते, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका अपन क्या किए थे, देखे थे, तो क्या हो रहा था, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। और क्या बन रहा था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सॉरी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये भी क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या था, ये था हमारा F1 जनरेशन, क्लियर। तो ये सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे ना, क्यों, क्योंकि जो स्मॉल टी है वो क्या है, रिसेसिव है। जहां ये कैपिटल टी, इतना जान लो, जहां कैपिटल टी है, ठीक है, स्मॉल टी वो बाद में देखना, जहां कैपिटल टी है वहां प्लांट क्या होगा, टॉल ही होगा। अभी हम लोग कलर पे जाने वाले, सिड पे जाने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए ये क्लियर रखो, क्योंकि आगे कुछ और भी याद रखना है, ठीक है। तो सारे प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है अपन का, ये हाइड रहता है, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, F2 जनरेशन में देखने को मिलता है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो समझ में आया ये क्या है, टॉल है, और इसको डोमिनेंट क्यों बोले, क्योंकि इसमें जो क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, इसमें जो होगा वो टॉल ही हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा पहले, ठीक है। अगर हम लोग इसको सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ देंगे तब के सिचुएशन में अलग केस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर्स सेपरेट। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो रहते हैं, ठीक है, ये क्या रहेंगे, अपने में सेपरेट रहेंगे, ठीक है, गैमेट, ठीक है। अब जैसे कि ये जैसे टी है, ठीक है, कैपिटल टी, अब ये क्या हो गया, एक कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ठीक है, 50-50% रहेंगे ना, बराबर रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, ठीक है, 50-50%, ठीक है। और क्या बोले, गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन इक्वल, मैं बताई ना, इक्वल बराबर में रहेंगे, 50% ये 50% ये, आधा आधा सेम सेम, बस और कुछ नहीं है, बस ये चीज याद रखो। अब आगे को समझते चलते हैं, ठीक है। क्लास में ना कितना भी बोलो, लेट आना नहीं छोड़ोगे। चलो, अब अगर मैं बात करूं, वही जो मैं बता रही थी, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी को हम लोग लिए, ये कैसा है, टॉल है। मान लो इसका हम लोग क्या लिए हैं, मेल, ठीक है, मान लो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ये कैसा है, डॉर्फ है, ठीक है। तो बातें नहीं, मैं क्या बताई, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। तो इसमें से मैं बताई ना, जैसे क्रॉस किए तो क्या हुआ, हमको F1 जनरेशन देखने को मिला। तो F1 जनरेशन में हम लोगों को सारे कैसे देखने को मिले, क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे ना। हेट्रोजाइगस क्यों बोलेंगे, क्योंकि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। डोमिनेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि कैपिटल टी ही पहले शो होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इसका फिनोटाइप देखेंगे, तो फिनोटाइप क्या होगा, सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। और ये बस इतना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड में। अब आप F1 पेरेंट,
देखो ये क्या था, F1 जनरेशन था, हमने क्या किया था, टॉल और डॉर्फ प्लांट में क्या कराया था, वो कराया था, क्रॉस कराया था, ठीक है। तो हमको सारे प्लांट टॉल देखने को मिले, फिर उसको क्या करने के लिए छोड़ दिए, सेल्फ ब्रीडिंग के लिए जब छोड़ दिए। अब ये F1 पेरेंट बोल रहे हैं, मतलब वो जो स्मॉल टी और कैपिटल टी जो ठीक है थे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, उनका आपस में सेल्फ ब्रीडिंग के लिए हम छोड़ दिए, तो फिर क्या देखने को मिला, उनके जो गैमेट्स आपस में सेपरेट होंगे ना गैमेट्स, तो इसके गैमेट क्या क्या हुए, एक कैपिटल टी रहेगा, एक स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको क्रॉस कराया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इसको क्रॉस कराया तो एक F2 जनरेशन में हम लोगों को एक मिला कैपिटल टी, देन सेकेंड वाला क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल, दोनों स्मॉल टी, ठीक है। ये हम लोगों को देखने को मिला। ये क्या था हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हम लोगों को क्या देखने को मिला, होमोजाइगस और होमोजाइगस, हाँ ठीक है, ये भी होमोजाइगस है, वो भी होमोजाइगस है, बट कैसा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, क्यों, क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, ठीक है। और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अब तीन प्लांट हमको कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले, एंड एक प्लांट कैसे देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला। मैं आप लोगों को बताई थी कि ये रिजल्ट आता है F2 का, बट ये करके मैंने नहीं बताया था, ठीक है। आगे देख रहे हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, अगर फिनोटाइप रेडियो अगर हम लोग इसका देखें, ठीक है, तो किसका, इसका देख रहे हैं ना, F2 जनरेशन का, ठीक है। F1 के जो पेरेंट्स थे, F2 हम लोग को जो ये रिजल्ट देखने को मिला, इसका हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड जो है रेडियो देख रहे हैं। इसका तो क्या बोल रहा है, टॉल जो थे वो कितने कैसे थे, तीन प्लांट जो क्या थे, टॉल थे, और एक प्लांट क्या था, छोटा था एक प्लांट, दिख रहा है यहाँ पे, कुछ डाउट है रुद्र, तीन प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और एक प्लांट कैसा था, डॉर्फ था, ठीक है। यहाँ हम लोग उसका रेशियो निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पेरेंटल जीनोटाइप। लेकिन जब हम लोग, एक चीज और यहाँ देखने को मिल रहा है, खास बात, अब थोड़ा ध्यान दो क्लास में, कि जब हम लोग, याद है जब F1 जनरेशन से जब हम लोग पहले सबसे स्टार्टिंग में जब वो कराए थे, ब्रीड कराए थे, तो क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कराए थे, ये मैं आप लोगों को बताई थी। ये हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में किया तो क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा टाइप का हम लोग कुछ लिए थे क्या, ये नहीं लिए थे ना, पेरेंट में हम लोगों ने ऐसा लिया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमने तो सिर्फ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये वाला भी देखने को मिला देखने को, ठीक है। तो ये जीनोटाइप भी देखने को मिला, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रहने को तीन प्लांट क्या है, टॉल है, एक प्लांट डॉर्फ है, वो तो ठीक है, लेकिन ये टॉल जरूर है, बट इसमें क्या है, ये स्मॉल टी हाइड है ना अभी भी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 1:1 होगा, ठीक है। इसका रेशियो अगर हम अपन निकालेंगे तो ये ऐसा होगा, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना, जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो, क्लियर, ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये पेरेंटल थे, हमारे पेरेंटल जीनोटाइप थे, हम पेरेंट में ये दोनों को ही लिए थे स्टार्टिंग में जब हमने ब्रीडिंग कराया था, ठीक है। और उसका हम लोग को क्या देखने को मिला, रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप देखने को मिला, जो कैसा था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। किसका समझ में नहीं आया, हाँ देखो यहाँ पे, इसीलिए अब थोड़ा सा क्लास में ध्यान दो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। F1 जनरेशन, ये F1, इससे सबसे पहले जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, थोड़ा सा देख लो, सबसे पहले जिसको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, हमने ऐसा क्रॉस कराया था, ठीक है, हमको ये देखने को मिला था, ठीक है, मिला था, ये चारों कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे F2 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में हमको ये मिला ना 4, तो इसको हम लोग क्या करने को छोड़ दिए, सेल्फ ब्रीडिंग करने को छोड़ दिया, ठीक है। सेल्फ ब्रीडिंग करने को छोड़े तो इसके गैमेट आपस में सेपरेट हुए, उसके बाद सेल्फ ब्रीडिंग जब हुआ, ठीक है, तो F2 जनरेशन आया, क्लियर, F2 जनरेशन आया, तो वहां पे हम लोग ये क्रॉस कराए, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, पहले तो मिला एक कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस, ठीक है। फिर हमको दो मिले हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एंड ये भी होमोजाइगस था, बट ये क्या था, रिसेसिव था,
एंड ये तीनों क्या थे, डोमिनेंट थे। लेकिन डोमिनेंट तो थे, बट ये वाला क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, एंड ये दोनों क्या थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि स्मॉल टी है। क्लियर, बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखो तीन प्लांट हमको क्या देखने को मिला, टॉल देखने को मिले, एक प्लांट कैसा देखने को मिला, ड्वार्फ देखने को मिला। ठीक है, अब तीन प्लांट टॉल जरूर मिले हम लोगों को, लेकिन एक यहाँ पे होमोजाइगस, अगर इसकी मैं छोड़ू, तीन हमको टॉल मिले तो एक हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट था और एक दो थे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर, बस यही खेल है और कुछ नहीं है। एक था तीनों टॉल में, एक था होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दो क्या थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर, और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, हमने तो जो सबसे पहले ब्रीडिंग कराया था तो हमने किस पे कराया था, पेरेंटल जीनोटाइप जो थे वो तो थे होमोजाइगस, होमोजाइगस ये वाला मतलब कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। क्लियर, हमने तो यही कराया था ना, लेकिन हमको नया देखने को कौन मिला, ये रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड में ये तीनों टॉल तो जरूर है इनके फिनोटाइप में, लेकिन अलग अलग है, जैसा मैं बताई होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस है। इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टॉल तो ये भी है, टॉल तो ये भी है, बट ये होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड ये क्या है, ये क्या हो गया, कैसे ओपन नहीं हो रहा। चलो, तो लेकिन हम क्या क्या देखने को मिला, रहने को तो ये तीनों टॉल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रहता है भाई, बस करो। अब ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट था और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था, बस ये डिफरेंस था, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ का जब जीनोटाइप जब हम लिखे तो एक और 1 2 एंड 1 लिखे। क्यों, क्योंकि एक क्या है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन ये दोनों भी डोमिनेंट है, लेकिन कैसे डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, एंड एक क्या है हमारा होमोजाइगस रेसेसिव है। क्लियर, बट यहाँ पे अगर हम लोग उसका फेनोटाइप, जब हम उसका फेनोटाइप लिख देखे तो हम 3 और 1 3 एंड 1 क्यों लिखे, क्योंकि 3 क्या थे हमारे टॉल थे एंड तो एक क्या था, ड्वार्फ था। ये बात हो रही है F2 जनरेशन की ना, ये बात किसकी हो रही है, F2 जनरेशन की। कैसे पता चलेगा, क्योंकि भैया ये तो F1 जनरेशन में हमको तो ये वाला देखने को ही नहीं मिला था ना, ये तो था ही नहीं, पूरा हाइट था, है ना, तो ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। अब यहाँ तक क्लियर, या किसी को डाउट है, कोई कोई डाउट नहीं है, आयुष्मान क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसको लिखोगे क्या, पहले लिख लो फिर पढ़ाती हूँ। कहाँ तक हुआ था, ये वाला फिल करना था ना, हाँ चलो फटाफट 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 लिखो, जितना स्लाइड आज लेके आई हूँ सबको कंप्लीट करना है, एक लेक्चर का लेके आई हूँ मैं, एकदम जल्दी जल्दी लिखो बिना बात किए। ठीक है रुत, नीलेश आप भी लिखो, आओगे तो सबसे पहले आपका कॉपी चेक करूंगी। तुम्हारे दोस्त भड़का रहे हैं, मैं नहीं जानती, चलो लिखो फटाफट। देखो इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देना कैपिटल टी उसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट, फिनोटाइप जो है टॉल, एंड स्मॉल टी जीनोटाइप लिख दो होमोजाइगस रिसेसिव एंड फिनोटाइप ड्वार्फ। ठीक है, और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जिसका जीनोटाइप लिख दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड फिनोटाइप लिख दो टॉल। क्लियर, बोलते बोलते तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, किसको किसको याद हो गया, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया ना बोलते बोलते कि क्या रेसेसिव है, क्या डोमिनेंट है, कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। अगर मैं आप लोगों को वहां पे कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी ऐसा कुछ लिख दूं तो आप लोग मेरे को जीनोटाइप और उसका फिनोटाइप निकाल के बता सकते हो ना। अब कोई डाउट है, नहीं है ना, आगे हम लोगों को और भी कुछ देखना है।
अब देखो यहाँ पे मैं जो बताई, आगे मैं अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं क्या बोले, स्मॉल टी एंड स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये तो हम लोगों ने नहीं देखा था ना, ये तो हम लोग यूज ही नहीं किए थे। ये हम लोगों को क्या देखने को मिला, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला यहाँ पे उनका। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने तो ये बोला था ना कि क्या बोलते हैं, जो भी आते हैं, जो भी लक्षण जो भी हम लोगों को दिखते हैं, जैसा भी वो दिखता है नेचर, या जो भी आउटर देखते हैं हम लोग, ये सारा क्या होता है, हमारे जनरेशन से आता है। ऐसे मिक्स टाइप का वर्ड तो उन्होंने यूज नहीं किया था, नहीं किया था ना, बट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट लिखो, एकदम हो गया, जल्दी जल्दी लिखो, ये 2 लाइन बस लिख लो। ये तो तुम लोग बिना देखे भी फटाफट लिख सकते हो, लेकिन गलत मत लिखना भाई, पहली बार देख के लिखी, पता चल रहा है फिर गलत ही याद कर लिए। मैम आप ही तो बोले थे ऐसा होता। ये याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जहां आपको कैपिटल टी देखने को मिला, अगर वहां स्मॉल टी रहे ना, कैपिटल टी जहां देखने को मिला वहां पे फिर वो टॉल ही होगा वो प्लांट। ये चीज याद रखना, इसको मत भूल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि टॉल होगा कि डॉर्फ होगा। ठीक है, जहाँ कैपिटल टी है वहां टॉल ही होगा। ठीक, वही दिखेगा। जहां बड़ा भाई है वहां बड़े भाई की ही चलेगी। ठीक है, छोटा भाई कुछ भी बोले, समझ में आया? मेरे घर में उल्टा है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़े से लड़ो तो मम्मा बोलती है बड़ा है जाने दे, छोटे से लड़ो तो मम्मी बोलती है छोटा है जाने दे। तो बीच वाले के लिए भी कुछ निकलना चाहिए नियम कानून, ये मेरी मांग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करूं, हो गया? प्रथा हुआ, प्रणव नहीं हुआ तो अपने दोस्त का देख के लिखिए। कब काम आएगा दोस्त? खाली बात करने में। चलो लिखो, ये ना, रुद्र नाम के लोग थोड़ा सा रहते हैं क्या मस्ती वाले, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं 11th वालों को पढ़ाती थी, वहां भी एक रुद्र था, वो भी ऐसे ही था। उसको देख के ही मेरे वो ऐसे ही थोड़ा हंसी आ जाता था, वो ऐसे हरकत ही करता था। यहाँ भी एक रुद्र है, बस इतना है कि वो मस्त प्रणव जैसा था, और यहाँ वाला रुद्र पतला है। चलो हो गया, लिखो ना, उतना आप लोगों को उधर को करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लो। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग छोटा सा नोट करके उसको बना सकते हो, या फिर ऐसे क्रोमोसोम के डिजाइन में ही ऐसे करके बना लो, याद रहेगा। हुआ? पृथ्वी भूमिका प्रथा, जल्दी लिखो। नोट में देख लो ना, कुछ नहीं बोल रहा है वो, 50-50% मतलब वो इक्वल रहेगा, सेपरेट रहेगा, बस यही तो बोल रहा है। अगर आप लोगों को समझने के लिए ब्रैकेट में बनाना बना सकते हो। मैं क्या बोली, नोट्स आप लोग के लिए पढ़ना आप लोग को, तो आप लोग को जहां चीजें लग रही कि मुझे करना चाहिए तो ब्रैकेट में छोटा सा वो कर लो, ब्रैकेट टाइप से बना लो, नोट लिख लो वहां पे, स्पेशली वहां पे अपना लिख लो, उसको कोई नहीं बोलने वाला तुमको, तुमको याद आएगा जब तुम रिवाइज करोगे। समझ में आया? लगता है कि यहाँ पे मैं भूल सकता हूँ, तो अपने खुद के वर्ड से ऑनवर्ड से लिख लिया करो ब्रैकेट। नेक्स्ट पेज करूं? हो गया, चलो जल्दी लिखो। F1 जनरेशन फिनोटाइप, अरे लिख लो ना, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। उसके बाद F2 जनरेशन। एक काम करो, पूरा इसको बना लो, F1 जनरेशन का ऐसे बना लो, उसके जस्ट नीचे में F2 जनरेशन को बनाना, जो मैं नेक्स्ट पेज में की हूँ। ठीक है, साथ में। चलो फटाफट लिखो। हाँ ना, कितना टाइम लगता है? अभी मैं बनाई थी ब्लैंक वाले में, कितना टाइम लगा था? हाँ,
ये इसका फिनोटाइप है, ये नोट कर लेना कि हमको फिनोटाइप कैसा देखने को मिला, चारों क्या थे, टॉल थे, ठीक है। यहाँ पे ये F1 जनरेशन है। और हाँ, कभी भी क्वेश्चन में ये बनाओगे या नोट्स बनाओगे तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये लिखना मत भूलना ना, वहां पे F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये वाला पेरेंटल जनरेशन लिखोगे, पेरेंटल जनरेशन में हम लोगों ने एक टॉल एक डॉर्फ लिया था, ध्यान से सुनो, यहाँ पे F1 जनरेशन मत लिखना, ये क्या है हमारा पेरेंट, ये जो हमने कराया था वो था पेरेंटल जनरेशन के थे, उसके बाद फिर क्या है F1 जनरेशन है, F1 के बाद देन F2, ठीक है, क्योंकि इसको सेल्फ रीडिंग के लिए छोड़े तब वो F2 जनरेशन हुआ, ठीक है। तो जब लिखोगे तो वो थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना वहां। हो गया। ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, आजकल का टेस्ट भी देखी, क्लास में लिखना भी देखी, अटेंडेंस भी देख रही हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में पता चलेगा। हाँ, छोटा सा ब्रैकेट में लिख लो, मंडे को आप लोग का टेस्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये क्या बोलते हैं, पूरा इसमें अच्छे से क्वेश्चन पूरा आएगा, मतलब जो मेन टेस्ट है इस चैप्टर का ये, ठीक है, इस चैप्टर का एक बार भी नहीं हुआ है, तो इस चैप्टर का थोड़ा सा अच्छे से याद करके आना। 30 नंबर, 30 नंबर का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा दूंगी, मैच द कॉलम और टिक द करेक्ट आंसर इस टाइप का, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक, ठीक है भूमिका, हो गया। हाँ बोलो, नेक्स्ट पेज करूं, पृथ्वी, बस तुम्हारे ही बचा, एकदम जल्दी जल्दी लिखो, अरे एक बार इसके साथ क्रॉस कराओ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे मत कर देना, फिर हो गया। रुद्र तुम्हारा हो गया, हाँ तुम देख के लिखो, प्रणव या रुद्र, प्रणव हुआ, हाँ, दिखा दो उसको भी, ठीक है, पृथ्वी देख लो, देखो अब, हाँ इसको भी नोट कर लो, अरे अभी तो समझाने, लिखो, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट, ये F1 पेरेंट है, अब F1 को अपन ने क्या करने छोड़ दिया, सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया, तो अभी पेरेंट हो गया ना, F1 पेरेंट, ठीक है। तो अब F2 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला, एक था हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट और दो थे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड एक था होमोजाइगस रिसेसिव, क्लियर। इतना याद रखना, जहां बड़ा भाई है वहां बड़े भाई की ही चलेगी, सबसे पहले उसी वही दिखेगा। हाँ इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप लिखो ना, तो लिखा तो था, नहीं लिखा, हाँ लिखना था ना, वही तो मेन है ना, हमको कैसे पता चलेगा प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, कैसे पता चलेगा, उसको लिखोगे तभी तो फिनोटाइप दिखेगा, तभी तो पता चलेगा ना। ये जो अभी टेबल, ये जो बना रहे हो अभी, जितना ये जो बनाया है यही मेन है अभी, मतलब पूरा यहाँ पर का, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, आता है एग्जाम। अब टेस्ट के लिए कंटिन्यू रेडी रहना, क्यों, क्योंकि एक ही चैप्टर का, सॉरी एक ही चैप्टर का टेस्ट हुआ आप लोगों का, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का होगा, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होगा, उसके बाद फिर तब तक ये चैप्टर हो जाएगा, फिर इस चैप्टर का होगा, तो चैप्टर होते जाएगा, उसके बाद टेस्ट होते जाएगा, उसके बाद मंथ में या फिर वही 40 डेज के आसपास आप लोगों का एक टेस्ट ऐसा रहेगा जिसमें एक यूनिट का लूंगी मैं पूरा, 3 से 4 चैप्टर का, ठीक है, जितने चैप्टर हमारे 1 मंथ में हो जाएंगे उसका एक टेस्ट रखूंगी। अगर नहीं हुआ तो उसको पेज छोड़ दो, यहाँ इसको लिख लो और फटाफट लिखो, जो छूट जाता है ना उसको छोड़ के आगे का लिखना स्टार्ट कर दिया करने, तो तुम बगल वाले का ही देखते रहोगे, स्लाइड बदलते रहे। क्या हुआ, कुछ डाउट है? देखो क्लास में कोई डाउट रहता है ना, अगर नहीं पूछ पाए या समझ में नहीं आया लगता है, तो जैसे ही मैं क्लासेस आते रहती हूँ तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो, वहां पे बैठ के मस्ती करते रहते हो उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन टेस्ट में मेरे को उल्टा सीधा नहीं दिखना चाहिए, इस बार ना सही में जो उल्टा पुल्टा लिखोगे ना उसको पढ़ने में माथा पच्ची ही नहीं करूंगी, ऐसे कर, टेंशन ही। हो गया ये, हुआ, मेरा जवाब दो।
हाँ अरे बच्चे ये लिखो इसको भी जल्दी। हाँ अब यहाँ पे देखो फिनोटाइप इज रेटिव, ये हेडिंग है ना, ये ऊपर के हेडिंग को लिखना मत भूलना तुम लोग ना, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है F2 मोनोहाइब्रिड। इसका रेशियो देख रहे हैं तो तीन क्या थे, फिनोटाइप, ठीक है ये क्या फिनोटाइप, अगर फिनोटाइप रेशियो अगर अपन देख रहे हैं तो तीन टॉल है एंड एक क्या ड्वार्फ है। अगर जीनोटाइप रेशियो देख रहे हैं तो क्या है 1 2 एंड 1। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं अच्छे से याद रखो, एग्जाम में बनाना है, लिखना है। अच्छी बात, क्लास में सभी हो जाता है लेकिन एक सप्ताह बाद टेस्ट होता है तो कुछ नहीं होता है। इस बार रुद्र टॉप करेगा। तो तुम जैसा कमेंट करो वैसे मेरे को नंबर भी चाहिए ना। इतने अच्छे से समझा रही हूँ, आई होप आप लोग टेस्ट में नहीं बिगाड़ोगे, एग्जाम में नहीं बिगाड़ोगे, अच्छे से याद हो गया होगा। मुंह इतने बार बोल रही हूँ कि नाम ही याद हो गया होगा। हुआ कि नहीं? जिसको नींद में आ रहा होगा उसी को नहीं होगा, सो नहीं बोल। नेक्स्ट पेज करूं? हो गया प्रथा? तो भाई ले ही लो एक मिनट। हो गया पृथ्वी, प्रणव, एक एक का नाम लो, तुम लोग नहीं बोल सकते। चलो साइलेंट करो, साइलेंट करो या फिर ऑफ करो, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देखो, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैसा, क्या बोल रहा है, ग्राफिकल अगर हम लोग इसका देखें, ठीक है, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ, हम देखो मान लो कि हम क्या किए, एक मिनट ना, देखो हम लोग क्या किए, ये वाला मान लो कि क्या है, फीमेल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे अपन करा रहे थे ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या मान लो, ये क्या है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ये क्या है, मेल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मेल है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको ग्राफिक मतलब बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोल रहे, जैसे हम लोग वो करा रहे थे ना, क्रॉस करा रहे थे, तो अब वैसे ही क्रॉस यहाँ कराओ, ठीक है। ये क्या है आपका, ये मेल वाला है और ये क्या है, फीमेल है, क्लियर। तो अब इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल, इधर ध्यान से देखो, ये इसका और इसका क्रॉस हुआ तो क्या मिला, कैपिटल ए, कैपिटल ए, और इसका हुआ तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। फिर इसका हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड इसका और इसका हुआ तो क्या हुआ, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। समझ में आया ये बॉक्स में ऐसा क्यों भरा हूँ, क्यों भरी हूँ, ठीक है, ठीक। ये चीज है, बस इसी चीज को बोल रहा है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आगे देखो, अब क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, हंस लिए, अभी तो देखो हम लोग क्या देख रहे थे, ये आप लोगों को मैं भी समझाई ना, इसी को बोल रहा है। आप लोगों को ये वाला बॉक्स में भी आना चाहिए भरना, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूजिंग जो है पिनट स्क्वायर, अगर पिनट स्क्वायर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ऐसे इसको फिल करना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी में देखना, एक बॉक्स टाइप बना हुआ है, जो देख के समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, अब समझ में आ जाएगा क्यों। देखो क्या बोल रहे थे, पेरेंटल में अगर पेरेंट्स में अगर हम लोग देखें तो क्या बोल रही थी मैं, उसके जो होंगे क्रोमोसोम्स वो आपस में क्या होंगे, सबसे पहले सेपरेट होंगे। जैसे कि इसमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है तो 50% इसमें आएगा, 50% ये होगा, है ना। तो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब उसके बाद जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, ठीक है, जैसा ही हम लोग लिखे थे ना, किए थे ना इसको सॉल्व, ठीक है, वही चीज को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को ये बताओ, ये देख के किसको समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो भी बताओ, नहीं आ रहा है, हाँ तो अभी तक सुनो रुद्र, हाँ तुमको आ जाए, सुनो चलो गुड। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा
और ये ऐसा और ये ऐसा। तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, ये देखने को मिल रहा था। समझ में आया ना? समझ में आया? जिनको डाउट है अच्छे से देख लो। समझ में आया? यही चीज बस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या था हमारा F1 जनरेशन था। ठीक है, बस यही चीज है। ये समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट पेज में देखो, बस वही है जो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, मैं ये स्मॉल टी कैपिटल टी का बताई थी। अच्छा ये, हाँ इसको तो भी करना पहले इसको समझो, डरावना चीज आ गया था। इधर देखो, कैपिटल टी, चुप रहो ना, क्यों डर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं है, फिजिक्स पढ़ते हो, बायो में डर रहे हो। इधर देखो, अब मारूंगी मैं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्या किया था, नहीं खोल रही वो वाला, ये ठीक है। तो हमको सारे प्लांट कैसे देखने को मिले थे, टॉल देखने को मिले थे, लेकिन कैसे टॉल थे, होमोजाइगस डोमिनेंट थे, सॉरी हेट्रोजाइगस। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। बस यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। बस जो स्मॉल टी हमने वहां लिखा था, वो दोनों स्मॉल टी को हमने यहाँ लिख दिया, और कैपिटल टी को हमने यहाँ लिख दिया। तो अब ये वाला स्मॉल टी और ये स्मॉल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टॉल प्लांट। अब वही चीज तो हो रहा है, चारों कैपिटल टी मिले ना। समझ में आया प्रथा, आयुष्मान? कौन बोल रहा था? तो फिर ये मिलते क्या, बस वही तो है क्रॉस, उसको हम लोगों को क्या करना है, इसमें फिल करना है। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका जीनोटाइप देखें तो ऑल कैसे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और इसका हम लोग क्या देखें, अगर फिनोटाइप देखें तो इसका फिनोटाइप हमको क्या देखने को मिला, ऑल टॉल देखने को मिले, जो कि क्या है, F1 जनरेशन है। ठीक है, ये आप लोगों को फिल करना आ जाएगा, आ जाएगा ना? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, ये चीज है, तो ये फिल करना आना चाहिए। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंटल थे, पेरेंटल। ठीक है, अभी F1 में हम लोगों को F1 जनरेशन में जो देखने को मिला, इसी के बीच क्या होगा, अब भगाऊंगी तेरे को, इसी के बीच क्या होगा, सेल्फ ब्रीडिंग होगा। तो अब इसमें क्या होगा, F1 पेरेंट आ गए। ठीक है, F1 जनरेशन के पेरेंट मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब मेल फीमेल, ठीक है, एक साइड मान लो मेल फीमेल, अब इसके गैमेट अपने में सेपरेट हो गया, फिर वही वाला फिल करने का काम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें भी हमने क्या लिख दिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब उसका रिजल्ट आप लोगों को करना है। समझ में आ गया ना? इसमें फिल करना आया या नहीं आया, आ गया ना? ठीक है, तो अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी टॉल होंगे, यानी कि कैसे होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे ना। ठीक है, तो वही चीज है, वही चीज को इसमें फिल करना है। तीन हमको क्या देखने को मिला, टॉल देखने को मिला, लेग क्या देखने को मिला, डॉफ देखने को मिला। ठीक है, इसमें आप लोगों को फिल करना बता रही हूँ, फिल करना याद रखो इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, F2 जनरेशन। अभी F2 जनरेशन हो गया ना, F2 जनरेशन हो गया। देखो, अगर मैं आप लोगों को एक चीज ये बताऊं, मैम आप डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं बताती, किसी के मन में आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट इसको बताती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। मैंने वहां पे क्रॉस करके आप लोगों को अच्छे से बताया है, फिर मैं इसमें फिल करना बता रही हूँ, अब आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे F2 जनरेशन का अगर हम लोग फिनोटाइप निकाले तो क्या होगा, 3:1 होगा, 3:1। क्यों? क्योंकि तीन क्या देखने को मिल रहा है, टॉल देखने को मिल रहा है, एक क्या देखने को मिल रहा है, डॉफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, तीन हमारे जो है टॉल होंगे, और एक क्या होगा, डॉफ होगा। क्या टच हो गया, अच्छा ये टच हो गया। क्लियर? समझ में आया? लगता ही नहीं। चलो, अब इसका जीनोटाइप की मैं अगर बात करूं तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, 1 2 और 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी, ये तीनों, ये दोनों, मतलब तीन जो है टॉल जरूर है, इसी का ही है, लेकिन एक क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। इधर देखो भूमिका, होमोजाइगस डोमिनेंट है, एंड एक तो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर हो रहा है ना? तो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और ये जो स्मॉल टी है, ये क्या है, बोलो, बताओ, प्रथा बताएगी ये, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर, इतना क्लियर ना? आपको ये डाउट नहीं है ना? और डरना भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
मारूंगी कुछ नहीं हो, रुद्र को इसे। हाँ हाँ, टाइम आधा घंटा बजे। चुप, चलो पहले नोट कर लो फिर समझाती हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, नोट कर लो फिर समझाती हूँ। यहाँ तक हो गया था? कुछ भी नहीं है, लिखो। बाह्य बस एक फॉर्मूला छोटा सा है वहां पे। अरे वो सॉल्व किए हैं उसको, तो कुछ नहीं है। हाँ, देखो उसमें देखना पड़ेगा, दोनों का देखना पड़ेगा। इस चैप्टर में एक चीज बता रही, देखो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, लेकिन जो जो चैप्टर ऐसे रहेंगे वहां ये लाइन में जरूर बोलना चाहूंगी। ठीक है क्या? इस चैप्टर में समझ लोगे ना, कुछ भी नहीं है, समझना बस है। थोड़ा सा ध्यान देके अगर आप लोग समझ गए ना, पूरा चैप्टर क्लियर है। और यहीं पे अगर थोड़ा सा गड़बड़ी किए ना तो दिक्कत होता है। जैसे कि याद करो फिजिक्स वगैरह में आप लोग वो पढ़ते हो लेंस के बारे में, लेंस वाला जो चैप्टर आता है ना, उसमें समझ गए तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर होता है ना कि पूरा ऊपर से जाता है। वो चैप्टर ऐसा है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से बनेगा, नहीं समझे तो फिर मेरे को लगता है कि लेंस वाला चैप्टर इसका बेटर एग्जाम्पल है। वैसे टाइप का ही थोड़ा सा है। यहाँ पे एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, ए होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये देखोगे ना तो डाउट ही डाउट आएगा। लेकिन अगर इसी वर्ड्स को अगर समझ गए ना तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर है, कोई डाउट नहीं, और कभी भूलोगे भी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी भी नहीं दिखा दी, क्योंकि देखो दिखाओ तो, अब ये बॉक्स तुम लोगों को अगर मैं डायरेक्ट दिखाती टेंशन होता ना, अगर बिना समझे दिखाती तो। इसको तुम लोग अभी समझे ही नहीं हो, बॉक्स देख के थोड़ा सा लग रहा होगा ये, इस चीज का मतलब सब समझ जाओगे तो फिर क्यों लगेगा डर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा भी, यहाँ समझ लो उसके बाद पढ़ना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया वो डायग्राम जो मैं ढूंढ रही? हाँ ये देखो, ये है, सॉरी, ये सब पढ़ना बड़ा दिक्कत होगा, तो एक बार समझ लो ध्यान से, उसके बाद पढ़ना। डायरेक्ट एनसी देखो तो मुड़ गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाओगे तो और ज्यादा लगता है। हो गया, नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, जल्दी लिखो उसको, मैं आज ही कंप्लीट कराऊंगा। कैसे लिखा है, ऐसे ही बॉक्स बनाओ ना। कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लो, उसको सेपरेट कर लो, ये पेरेंटल है लिख लो, उसी चीज को यहाँ पे नोट करना है। इधर देखो, तुम्हारे लिए इजी है ना, तो तुम क्या बोल, उसको अगर आप लोगों को लग रहा है कि याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे चलेगा, बट ये बॉक्स बनाना है, ठीक है? लिखोगे तो भी अच्छा है ना, याद हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। क्यों बार बार वो वर्ड को यूज कर रहे हैं? याद कराना तब तो जरूरी है, तब तो लिखा जा रहा है। एक वर्ड दो तीन बार आया, फिर तुम लोगों का क्या हो गया, कोई डाउट है? देखो इसको लिख लेना, लेकिन इधर देखो प्रथा और आप लोग, इसको ऐसे लिख लेना ताकि जब इसको देखो ना तो डाउट ना आए आप लोगों के मन में, ठीक है? और इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लो, और जल्दी लिखो। नहीं क्यों करेंगे, और बहुत सारा चीज पढ़ाना है मेरे को। एक ही लेक्चर का परसों जो भी है क्लास नेक्स्ट, एक ही लेक्चर का जो है मैं लेके आती हूँ, एक लेक्चर के इतना, और तुम लोग उतने को ही आधे में अटका देते हो। और मैं ईमानदारी से पीडीएफ भेज देती कि लिख के लाना, लेकिन मैं सबका कॉपी का हालत जान रही हूँ, इसलिए मेरे को क्लास में लिखवाना पड़ता है। नहीं तो अभी सोचो कितना सारा एक दिन में हो जाता, फिर तुम लोग नोट करके ले आते। पर इतने ईमानदार मेरे स्टूडेंट। क्या करती है घर में, सीरियल? जल्दी लिखो, टाइम नहीं मिलता।
अपने थोड़े से बैड हैबिट्स को छोड़ दोगे ना तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन उसको लेके चलना है तो कहाँ से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 24 घंटा तुम्हारे पास है, 24 घंटे सबके पास है। लेक्चर के बाद तुमसे बात कर, हो गया? हुआ? मुंह से बोलो ना, प्रथा हो गया? लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। नहीं नहीं, लिखो चलो। जिनकी कॉपी थोड़ी बहुत कंप्लीट मिल जाती है उनके लिए ये नियम मिलेगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, क्लास में ध्यान। ठीक, इसको मत देखो ना, इसको क्यों देख रहे हो? मैं जो दिखा रही हूँ वो देखो। क्या बोले? चुप रहो, अगर मेरे को गुस्सा है ना सही में मारोगी। F1 पेरेंट, F1 पेरेंट में हमको क्या देखने को मिला? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखने को मिला, जिसका हम लोगों ने क्या कराया? क्रॉस कराया, सेल्फ वाला। ठीक है, यहाँ पे कराया ना। थोड़ा थोड़ा इधर देख लो, धीरे से जाऊंगी। ये ठीक है, F1 दिखाई दे, सेम बस यही है यहाँ पर। ठीक है, F1 पेरेंट का। ठीक है, तो अब हमको क्या देखने को मिला? ये 1 और ये क्या था हमारा? ये 2 और ये 1, ये देखने को मिला था। ठीक है, ये कैसे थे? ये प्लांट हमारे क्या थे? टॉल थे, ये भी टॉल थे, ये भी टॉल थे, एंड ये क्या था? डॉट था। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है? ये हम लोगों को याद रखना है मेन। ये इधर शांत रहो, ध्यान से समझो। हाँ, क्या बोल रहे? F1 पेरेंट है ना, और ये जो है F2 जनरेशन। ठीक है, अब देखो जीनोटाइप रेशियो। देखो जीनोटाइप रेशियो में हमको क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है, और ये याद रखने के लिए ही मैं ये सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, अब इधर देखो, ये याद रखने के लिए क्या बोल रहा है? 1/4 कैपिटल टी बोल रहा है। ठीक है, ये सब ये कैसे है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपको याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे मुंह में शोभा नहीं दे रहा क्या? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को किसके जैसे दिख रहा है? पढ़ते हो ना मैथ्स में, कुछ भी नहीं है, चलो उतना दूर नहीं जाती। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ए का मतलब क्या बोल रहा है? ए का मतलब जो है ये वाला, और एक्स का मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ सॉरी, इसको पहले समझाती तब समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब है, एक्स का मतलब है डोमिनेंट एलिल मतलब कैपिटल टी, और वाई का मतलब है रिसेसिव एलिल मतलब स्मॉल टी। क्लियर? इधर देखो भूमिका, इसको मत देखो। यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमको याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे x एंड y, तो x क्या है? डोमिनेंट एलिल है मतलब कैपिटल टी, और y क्या है? रिसेसिव एलिल है यानी कि स्मॉल टी। क्लियर? अब उसके बाद a एंड b, a एंड b की अगर हम बात करें तो a एंड b क्या है? ये जो है गैमीट है क्या? डोमिनेंट एलिल, और ये क्या है? रिसेसिव एलिल। क्लियर? डोमिनेंट एंड रिसेसिव है। क्लियर? हम्म, रुको एक मिनट। तुम लोग ना आज ना पूरा मतलब सोच के आए हो। चुप रहो। देखो ए को क्या बोल रहा है? डोमिनेंट बोल रहा है, कैपिटल टी बोल रहा है वहां पे, सॉरी एक्स को, एंड वाई को क्या बोल रहा है? रेसेसिव, रेसेसिव बोल रहा है यानी कि स्मॉल टी बोल रहा है। ठीक है, और एक जो है वो क्या को प्रपोज, क्या बोल रहा है? गैमेट विथ जो है डोमिनेंट एलिल। ठीक है, डोमिनेंट एलिल, एंड वो क्या है? रेसेसिव एलिल। डोमिनेंट एंड रेसेसिव मतलब हम लोग क्या देखे थे? डोमिनेंट
डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट में कैसा था, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस भी था ना डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन रिसेसिव अगर बोलेंगे तो वहाँ स्मॉल टी ही था। ये चीज क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बस उसी चीज को तो सॉल्व कर, बस इसको याद रख लोगे ना। मैं समझा रही हूँ लेकिन रुको तुम लोग ना, चलो आगे को थोड़ा देखते हैं, इसको मैं समझा दूँ, ठीक है। देखो हम लोग इंडिविजुअल देखो, अक्रॉस इन विच एन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। देखो एक चीज ये बताओ, अगर हम लोग टॉल, देखो उस चीज को मैं समझाऊंगी, रिलैक्स होकर फिलहाल आगे का पढ़ो, इतना तुम लोग ऐसे देखोगे तो वैसे भी नहीं समझोगे, ठीक है। समझ में आया तो उसको मैं आते साथ ना नेक्स्ट क्लास में या अभी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग देखते हो कि कोई प्लांट क्या है, टॉल है, उसके लिए एक पेज छोड़ देना ना, उस वाले के लिए एक पेज छोड़ देना, ठीक है। अगर हम लोग आप लोग क्या देखते हो कि कोई प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है। तो पी का अगर आप लोग प्लांट देख रहे हो और आप क्या देख रहे हो कि वो क्या है, टॉल है, या इस टाइप का प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है। तो हमको वो कैसा पता चलेगा कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ना, ठीक है। चलो कुछ तो है। तो हाँ, तो नहीं तो अगर आप ऐसे ही देख रहे हो, क्या हो रहा है, ऐसे ही देख रहे हो किसी प्लांट पर, वो क्या दिख रहा है हमको, टॉल दिख रहा है, तो हम कैसे पता चलेंगे कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या पॉसिबल क्या कर सकते हैं, या तो पहला हम लोग क्या करेंगे, जो टॉल प्लांट है यहाँ पे लिखा है अननोन जीनोटाइप, मतलब जो हमको प्लांट टॉल दिख रहा है लेकिन हमको पता नहीं कि वो कैसा है, ठीक है। तो अननोन जीनोटाइप अपन ने क्या ले लिया, टॉल ले लिया, और यहाँ हम लोग क्या ले लिए, ड्वार्फ ले लिए। हमको पता है कि ये क्या है, ड्वार्फ है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, इधर देखो, ठीक है। तो कैपिटल टी फिर वही वाला प्रोसेस आ गया। अगर जो अननोन अननोन वाला है उसको हम लोग किससे कराएंगे, नोन वाले ड्वार्फ वाले प्लांट से कराएंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, सारे जो प्लांट है, ठीक है, ऑल प्लांट्स आर टॉल, किसमें, F1 जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अननोन, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ये वाला भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ये वाला भी हो सकता है, तो अब ऐसा उसको करके देखेंगे, ठीक है। हमने इसको येलो कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ऐसा उसको लिखा है हमने, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो, सबसे वहां पे हमको सिर्फ रिजल्ट देखना है, यहाँ हम लोग अपने से ये नहीं लिख सकते। कैसे, एक बार समझो, आपने थोड़ा स्टोरी समझो फिर इसको देखना। आपने क्या देखा, एक प्लांट जो है टॉल है हमारे सामने, ठीक है, पी का, लेकिन हम नहीं जानते कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो उसको हमने क्या किया, देखो दोनों में हमने क्या किया, ड्वार्फ वाला जो प्लांट था, मतलब जो स्मॉल टी मतलब जो छोटा प्लांट था, ठीक है, उस टॉल वाले प्लांट को छोटे वाले प्लांट के साथ क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए, ठीक है। क्रॉस करा दिए, तो वहां पे ये भी हो सकता है, इसलिए हमने येलो कलर का लिखा, क्योंकि हमको यही तो पता करना है ना कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर उन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच क्रॉस हुआ और सारे प्लांट हमको कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर, कुछ नहीं करना है, उस प्लांट का छोटे वाले ड्रॉप प्लांट के साथ में क्रॉस कराना है, ठीक है। या तो फिर वो ये भी आ सकता है ना, क्योंकि हम तो नहीं जान रहे टॉल प्लांट कैसा है, तो वहां पे आपको अननोन टाइप का जीनोटाइप, मतलब वही वाला जो टॉल प्लांट है उसको फिर से क्या करना है, डॉट प्लांट के साथ वो कराना है, ठीक है, क्रॉस कराना है, ठीक है। ये दोनों मतलब हमने कुछ नहीं किया है, हमने उस टॉल प्लांट को लिया है और डॉट प्लांट के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया है। अब रिजल्ट क्या आता है हमको ये देखना है। अगर ये रिजल्ट आया और प्लांट्स आर टॉल, यानी कि वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, उस प्लांट का रिजल्ट देखा, टॉल वाले प्लांट और स्मॉल प्लांट का, डॉग प्लांट का, और अगर हमको जो है ये वाला रिजल्ट देखने को मिला, दो हमको देखने को मिले टॉल एंड दो दो हमको देखने को मिले डॉट, ठीक है, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला है, क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, क्या रिजल्ट आएगा, दो रहेंगे कि दो ऐसे रहेंगे और दो ये रहेंगे, ठीक है, दो टॉल रहेंगे, दो डॉट रहेंगे, जिसको हम टू टू लिख सकते हैं, वो कट करके अपन क्या हो जाएगा,
1 भी तो लिख सकते हैं ना, 1:1 अपन लिख सकते हैं। क्लियर? अब मेरे को शांति से बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्लियर बोलो, शकल नहीं दिखना चाहिए मेरे को डाउट नहीं है। कुछ नहीं किया है, दो दो हमने नहीं कराया है, यहाँ हमने एक ही एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ हमने दो किया है नहीं किया, हमने एक ही किया है। हमने क्या किया, टॉल वाले को लिया और डॉर्फ वाले के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब मैंने यहाँ पे दो क्यों बताया, क्योंकि बेटा रिजल्ट ये भी आ सकता है, रिजल्ट ये भी आ सकता है। हमको ये जानना है कि वो होमो, अगर आप लोगों को कोई टॉल प्लांट दिखा है, इसका बताने का मतलब ये था, अगर आप लोगों को कोई टॉल प्लांट दिख रहा है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसके लिए आपको पूरा डॉर्फ वाला जो प्लांट होता है, जो कि क्या है पूरा छोटा ही है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी है, उसके साथ अपन को क्या कराना है, क्रॉस कराना है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हमको ये पता चल जाएगा कि वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है, होमोजाइगस डोम, इसके ये वाला रिजल्ट अगर हम देखें तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। एंड ये वाला अगर हमको रिजल्ट देखने को मिला तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर? और कुछ भी नहीं बोल रहा है इसमें, ठीक है? क्या इतना डाउटफुल रहता है, क्या हो गया? हाँ, नहीं कुछ डाउट होगा तो फिर अभी क्लियर कर देते, ठीक है? अच्छा फ्लावर, हाँ देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका इनकम्प्लीट क्यों बोले, ठीक है? अब इसका स्टोरी भी सुन लो। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा समझो, हम लोग जब स्टार्टिंग में पेरेंटल जब अपन ने कराया था तो हमने ऐसा प्लांट लिया था, इधर देखो, हमने ऐसा प्लांट लिया था, ठीक है, जो कि ये प्योर क्या था, प्योर टॉल था, और ये क्या था, डॉग था। हमने तो यही प्लांट लिया था ना। लेकिन जैसे ही F1 जनरेशन आया, क्या आया, F1 जनरेशन आया, बना ही देती हूँ ताकि फिर से तुम लोगों को डाउट ना हो, ठीक है? F1 जनरेशन आया, कितना टाइम लगता है बनाने में, बन गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमको सारे प्लांट कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले, लेकिन वो क्या थे, पूरा बोलो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे, ठीक है? अब उसके बाद हमने इसको क्या करने छोड़ दिया, सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया। सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया तो फिर हमको क्या देखने को मिला, F2 में, F2 जनरेशन। हाँ चलो F2 में जाओ ही मत, यहीं पे हम लोग का काम हो रहा है। देखो हमें इस टाइप का देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि F2 में हम लोग को और अच्छे से पता चल जाता है, उसका क्रॉस होता है तो हमने तो ये कराया था। लेकिन मेंडल क्या बोले थे कि जब जो भी होता है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स, जो भी बच्चा होता है, जो भी होता है पेरेंट्स के से ही वो क्या होता है, मिलता है, मतलब जेनेटिक ही रहता है। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, याद करो फर्स्ट क्लास में, ठीक है? तो यहाँ पे प्लांट को क्या होना चाहिए था, अब उसी चीज को, इस चीज को समझ गए ना, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने तो कहीं देखा ही नहीं था, या तो उसको कैपिटल टी होना चाहिए, या तो स्मॉल टी होना चाहिए। भैया तुम तो बोल रहे थे ऐसा नहीं, तो ऐसा क्यों, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इसमें क्या था, इस वजह से हम लोग इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले। लेकिन उसको नहीं समझोगे आप लोग, क्या देखोगे, फ्लावर से पता चलेगा कैसे। अब फ्लावर का अगर हम लोग देखें तो फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पेरेंटल फ्लावर, पेरेंटल लिए थे, तो एक जो था रेड फ्लावर को अपन ने लिया था, और एक अपन ने क्या लिया था, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को लिया था, ठीक है? एक रेड फ्लावर वाले, एक व्हाइट फ्लावर वाले, ठीक है? और ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है? ये कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है। बस स्मॉल टी कैपिटल टी की जगह स्मॉल कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल टी की जगह स्मॉल आर, ठीक है? बस वही सोच के समझो। अब ये रेड फ्लावर के लिए हमने क्या लिया, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर लिखोगे, और व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर लिखोगे, ठीक है? तो रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर का हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, ठीक है? तो F1 जनरेशन में कुछ ऐसा हुआ कि F1 जनरेशन में हमको मिला पिंक फ्लावर, ठीक है, जो क्या था, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है, उसका रिकॉम्बिनेशन। अब एक चीज ये बताओ, हमको यहाँ पे या तो रेड का ही फ्लावर मिलना चाहिए था या व्हाइट का ही मिलना चाहिए था ना, या तो रेड का या तो व्हाइट का, लेकिन हमको पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिला। इस वजह से इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस वजह से हम लोग बोले, ठीक है? तो अब होना क्या चाहिए था, थोड़ा सा इसको भी समझ लो।
जैसे मैंने इसमें बताया बस वही वाला बॉक्स है जो अभी बनवाई थी, ठीक है। अब यहाँ क्या किए, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर को हमने क्या कर दिया, सेल्फ के लिए छोड़ दिया। ये जो F1 जनरेशन को जैसे हमने सेल्फ के लिए छोड़ा था ना, उसमें टॉल एंड डॉर्फ वाले को F1 जनरेशन जैसे ही हमको मिला, हमने उसको क्या कर दिया था, सेल्फ को क्रॉस कर छोड़ दिया था। वैसे ही F1 को जब हमने ये फ्लावर वाला जब मैं बता रही हूँ तो इसको हमने छोड़ा तो हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर सेम लिखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्रॉस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा क्रॉस होने वाला समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक फ्लावर कैसा था, रेड था, दो फ्लावर कैसा था, पिंक था, एंड एक फ्लावर कैसा था, व्हाइट था, ठीक है। ये कौन सा जनरेशन है, F2। ये वाला क्या था, F1 जनरेशन था। अब हमने F2 जनरेशन मतलब इसी को ही आपस में ब्रीड करने के लिए दे दिया, वो करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो हमको F2 जनरेशन में ये देखने को मिला। आना चाहिए, आना क्या चाहिए था इसका रेशियो, अगर F1 फिनोटाइप का अगर हम देखें, ठीक है, तो आना चाहिए था इसका रेशियो क्या, 3:1 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, 1:1 आया, ठीक है। क्या, एक रेड फ्लावर देखने को मिला, दो पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिले, एंड वन क्या देखने को मिला, व्हाइट कलर का फ्लावर देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आया हम लोग को, यहाँ पे ये समझ में आया, जब रेड, एक बार और रिपीट करें, रेड एंड व्हाइट का हमने क्या करा, क्रॉस कराया, तो हमको या तो रेड मिलना चाहिए था या तो व्हाइट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला पिंक कलर का फ्लावर। फिर हमने इस पिंक कलर के फ्लावर को सेल्फ क्रॉस के लिए छोड़ दिया, तो हमको क्या मिला, एक रेड कलर का फ्लावर मिला, दो पिंक कलर के फ्लावर मिले, एंड एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला। समझ में आया। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। 1:1 क्यों लिखे, एक रेड वाला और एक एक ये, मतलब ये दोनों प्लस हो गए, क्या जाएंगे, 2 हो जाएगा, और एक ये, समझ में आया, यहाँ लिखा है एक रेड, दो पिंक, वन व्हाइट। क्लियर, एनी डाउट्स, हाँ, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना को लिख लो तुम लोग, रुको बता रही हूँ, यहाँ कहाँ तक लिखे थे तुम लोग, बताऊंगी, इसको बताऊंगी, डरो मत, लिखो, इसको लिख लो, एक पेज इसके लिए छोड़ देना, मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग का चेहरा बिगड़ा दिख रहा, मैं नहीं चाह रही कि वही चीज मैं यहाँ बताऊं और कल फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर तुम लोग उस चीज को भूलो और वहीं पे गलती करो। 5 मिनट बचे, जाओ नोट कर लेते हैं ना, आ जाओ फटाफट नोट करो।